हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2024 का एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर क्या है, नोटिफिकेशन कब आएगा, पेपर कब होगा, उसके बाद आपको तैयारी कैसे करनी है। क्योंकि यदि आपने ये मन बना लिया है कि आपको एसएससी सीजीएल 2024 का एग्ज़ाम लिखना है, तो एग्ज़ाम लिखने से पहले एग्ज़ाम के बारे में सारी चीज़ें आपको जाननी चाहिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं एसएससी सीजीएल का सिलेबस क्या होने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है, और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसकी स्ट्रेटजी क्या क्या हो सकती है। ठीक है, एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर क्या होगा और स्ट्रेटजी पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और ये जो डेडिकेटेड वीडियो है सीजीएल 2024 के लिए, तो यदि आप भी सीजीएल 2024 को एग्ज़ाम को फोड़ना चाहते हैं, इसको क्रैक करना चाहते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें एटलीस्ट फॉलो करनी चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। तो सीजीएल का जो 2024 का जो नोटिफिकेशन है वो कब आ सकता है या कब के उसके चांसेस हैं। तो अगर हम नोटिफिकेशन की बात करते हैं, तो जो टेंटेटिव है डेट, ये टेंटेटिव डेट है, ये जो है वो 11 जून 2024 की। तो 11 जून का मतलब भाई मार्च में हम लोग हैं, करीब 3 महीने हैं अभी। और 3 महीने हैं का मतलब ये नहीं है कि आपको जब एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आएगा तभी से तैयारी शुरू करेंगे। तो इसका मतलब आप क्या है कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं, आपको लग रहा है कि फॉर्म आएगा फिल कर देंगे, एग्ज़ाम दे देंगे, बट ऐसा नहीं होता है। आपको एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम की तैयारी सुनिश्चित करनी होती है और आपको डेडिकेशन जो लेवल है आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके बाद आती है हम टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट की मैं बात करता हूँ, एग्ज़ाम कब होगा ये। तो ये जो एग्ज़ाम है बेसिकली टीयर 1 का एग्ज़ाम पहले होगा। तो टीयर 1 का जो एग्ज़ाम होगा ये होगा करीब अगस्त के महीने में। तो ये भी टेंटेटिव डेट है, इसमें भी कोई श्योरिटी नहीं है। तो जून, उसके बाद जुलाई, अगस्त, तो 2 महीने आपको मिलेंगे प्रिपरेशन करने के लिए। बट मेरा मानना ये है कि यदि आपको इस एग्ज़ाम को ऑलरेडी अपना टारगेट बना चुके हैं, आपको प्रिपरेशन कल से ही बल्कि आज से ही शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो एग्ज़ाम के बारे में बात हो गई 2024 का सीजीएल का जो एग्ज़ाम है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं एग्ज़ाम में क्या क्या स्ट्रक्चर है, पैटर्न क्या है और उसमें सिलेबस क्या क्या कवर होगा। तो यदि हम बात करते हैं सीजीएल टीयर 1, तो बेसिकली जो सीजीएल का एग्ज़ाम है वो 2-3 टीयर में होता है। मेजरली तो टीयर 1 है, उसके बाद टीयर 2 का पेपर होता है, और उसके बाद टीयर की जनरली जो अब सीपीटी होता है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, अब जिसको सीकेटी बोलते हैं, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, उसी में हो जाता है टाइपिंग वगैरह। उसके बाद फिर ये जो है फाइनल जो मेरिट वगैरह वो आती है। ठीक है, तो मेजरली तो 2 ही एग्ज़ाम या 2 ही लेवल अभी बचे हैं इसमें। पहले 3-4 लेवल होते थे, पर धीरे धीरे इन्होंने इसको कट शॉर्ट कर दिया है। तो आइए बात करते हैं सीजीएल टीयर 1 की। तो इसमें 4 सेक्शन हैं। जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग, जिसको आम भाषा में रीजनिंग बोला जाता है। जनरल अवेयरनेस में आपको करंट अफेयर्स और जीके सेक्शन कवर करना है। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, जिसको नॉर्मल भाषा में मैथ बोला जाता है, और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, जिसको हम नॉर्मली इंग्लिश बोलते हैं। तो टीयर 1 में 25-25 सवाल हर सेक्शन से आएंगे, तो मतलब कुल मिला के 100 सवाल है, हाँ 100 क्वेश्चन है। और सबके लिए 50 नंबर अलोकेट किए गए हैं, मतलब 200 नंबर का पेपर है। हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, हर क्वेश्चन 2 नंबर का है। ठीक है, और 60 मिनट इसका ड्यूरेशन है, मतलब 1 घंटे में। और यदि हम नेगेटिव मार्किंग की बात करेंगे तो ऑफकोर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/4 रखी गई है। कितनी है? 1/4, 25%। मतलब 4 यदि आपके मतलब क्वेश्चन गलत हो जाएंगे तो वो 1 सही के बराबर रहेगा। ठीक है, क्योंकि हर सवाल, हाँ भाई 1/4 का मतलब क्या है कि 1/4 ऑफ 2 नंबर कितना होगा ये, दैट इज 0.5 नंबर। तो 4 गलत 1 सही के बराबर है, ये आपके नेगेटिव स्कोर है। ठीक है, तो 4 सेक्शन है टीयर 1 में। टीयर 1 में बस इतना ही करना। और टीयर 1 जो है बेसिकली क्वालिफाइंग नेचर का हो गया। ये जो पेपर है अब ये क्वालिफाइंग नेचर का हो गया। हाँ, तो यहाँ पे लिखा है सेक्शन ऑफ द एग्जामिनेशन, वेटेज, ड्यूरेशन, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। तो पहला तो टारगेट ये है कि भैया
CGL जो टीयर 1 है उसको क्वालिफाई करना है, बिकॉज वो यदि क्वालिफाई नहीं होगा तो आप नेक्स्ट लेवल पे जा ही नहीं सकते। 4 सेक्शन है, इंग्लिश हो गया, जनरल स्टडीज़ हो गया, उसके बाद मैथ हो गया और रीजनिंग हो गया। 25-25 सवाल हैं, 50 नंबर का, टोटल 200 नंबर का, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं टीयर 2 के बारे में, जिसको स्टेज 2 बोला जाता है, टीयर 2। तो टीयर 2 में भी पिछले 2-3 साल से जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है उसको चेंज किया गया है। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या टीयर 2 में होता है। तो बेसिकली टीयर 2 इज कंडक्टेड इन 2 सेशन, 2 सेशन में होता है, सेशन 1 और सेशन 2। सेशन 1 में पेपर 1 पेपर 2 होता है, एंड भाई सेशन 1 में पेपर 1 एंड पेपर 2, एंड सेशन 2 इंक्लूड्स पेपर 2 एंड पेपर 3, ठीक है। एंड चेक द टाइम, मतलब ये टेबल है। अब टेबल में आपको समझाने का कोशिश करता हूँ आखिर है क्या। तो सेक्शन में आप देख पाएंगे, सेक्शन 1 में मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 1 में मैथ्स है और मॉड्यूल 2 में रीजनिंग है। 30-30 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन 3 नंबर का है। तो कुल मिला के 90 मार्क्स ये हो गए, 90 मार्क्स ये हो गए, और वेटेज भी यहाँ पे दे रखी है। तो 1 घंटे का आपको ये कंबाइंड टाइम मिलेगा, कंबाइंड है टाइम 60 मिनट का। तो ये जो है अगर हम सेक्शन 1 की बात करते हैं तो 180 नंबर का है, 180 मार्क्स है, ठीक है। अब सेक्शन 2 पे आते हैं। तो सेक्शन 2 में क्या है, बेसिकली मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2, इसमें भी 2 मॉड्यूल हैं, इसमें इंग्लिश कवर किया गया है और इसमें जनरल अवेयरनेस। मतलब जो टीयर 1 का सिलेबस है, सेम सिलेबस, एक तरह से जो सेम सब्जेक्ट है वो फॉलो होंगे। सेक्शन 1 में मैथ्स रीजनिंग हो गया, सेक्शन 2 में आप देखोगे इंग्लिश और जीके या जनरल अवेयरनेस हो गया। इंग्लिश के 45 सवाल हैं, मतलब सबसे ज़्यादा वेटेज देखा जाए तो इंग्लिश पे ही है, और 25 सवाल यहाँ पर उसको दिए गए जनरल स्टडीज़ या जनरल अवेयरनेस को। तो यहाँ भी हर सवाल 3 नंबर का है। तो ये जो है ये कितने हो जाएंगे, 210 नंबर भाई, 135 और 75 210 नंबर। तो सेक्शन 2 210 नंबर का है। तो अगर हम सेक्शन 1 प्लस सेक्शन 2 को देखते हैं तो 390 मार्क्स का ये पेपर है, 390 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद है सेक्शन 3, जो इनको क्वालिफाई करेगा वो CKT पे पहुंचेगा, दैट इज का कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट। तो सेक्शन 3 में मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2, यहाँ भी 2 मॉड्यूल है। पहला है कंप्यूटर का पेपर होगा, 20 क्वेश्चन उसमें आएंगे, हर क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 60 नंबर का है, और ये क्वालिफाइंग नेचर का है, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। मतलब जो बच्चा इनको पास करेगा फिर वो आगे जाएगा, और ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है, इस पर मेरिट का कोई लेना देना नहीं है। और 15 मिनट में ये आपको 20 सवाल करने हैं। मॉड्यूल 2 होता है आपको डेटा एंट्री, बोले तो स्पीड टेस्ट करना, टाइपिंग टेस्ट जिसको नॉर्मल भाषा बोलते हैं। 1 डेटा एंट्री टास्क आपको दिया जाएगा, ये भी क्वालिफाइंग है और 15 मिनट का। इसमें कुछ एरर अलाउड है, जैसे UR कैटेगरी है उसमें मान लो 5% एरर अलाउड है, बाकी रिजर्वेशन में 7% अलाउड है, और भी यदि हम ज़्यादा रिजर्वेशन करेंगे 10% एरर अलाउड है। मतलब आपने मान लो 100 वर्ड टाइप करे तो 100 वर्ड में से 5% मतलब हो गया 5 वर्ड आप गलत लिख सकते हैं UR कैटेगरी में। एक तरह से मैं जस्ट जनरल आइडिया बता रहा हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद पेपर 2 पेपर 3, पेपर 1 हो गया, पेपर 2 पेपर 3। बेसिकली पेपर 1 तो कॉमन होता है, पेपर 2 जो होता है वो JSO वाले पोस्ट के लिए होता है, JSO में। तो उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, हर सवाल 2 नंबर का, तो 200 नंबर का ये है। और जो पेपर 3 है वो AAO वाली जो पोस्ट है उनके लिए होता है, और यहाँ पे भी 100 सवाल 2 नंबर के 200, ठीक है। तो जो बच्चे JSO के लिए या AAO के लिए अप्लाई करते हैं तो उसको, ये तो आपको कॉमन पेपर है भाई, ये तो लिखना ही लिखना है। उसके बाद AO के लिए आपको एडिशनल लिखना है, और सिमिलरली JSO के लिए ये तो कॉमन है, प्लस आपको पेपर 2 लिखना है। तो ये टीयर 1 और टीयर 2 का स्ट्रक्चर है। इसके बाद फिर आगे की कहानी होती है। तो आगे की कहानी आपको बाद में समझनी है, क्योंकि मेजर तो यही है। अगर आपने इतना कर लिया तो 90% आपका एग्जाम जो है वो ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। अब यदि हम बात करते हैं स्ट्रेटेजी के बारे में, देखो कोई भी एग्ज़ाम है, आप कितने भी महान क्यों ना सही, आपको वो लिखकर क्रैक करना पड़ेगा। उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप पढ़ें ना, आपको स्टडी करना पड़ेगा, आपको अपना जो टाइम टेबल है उसको मेंटेन करना पड़ेगा, शेड्यूल जो बना है उसको फॉलो करना पड़ेगा, और स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज हमारे दोस्त की शादी है तो हम दोस्त की शादी में चले जाएंगे, आज हमारे यहाँ पे कुछ फंक्शन है तो ठीक है फंक्शन, बट आपका जो टाइम टेबल है उसको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, अपने आप को आइसोलेट करना पड़ेगा। और कोशिश करें कि जब आप अपने आप को आइसोलेट करते हैं तो जो भी आपका टारगेट है, जिसको आपने सोचा है कि मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो उसके लिए आपको डेडिकेटेडली मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम आपने टारगेट किया है और आप अपने आप को रूम में बंद कर लेते हैं और मतलब उसमें शॉर्ट और रील देख रहे हैं, बट उसमें आपको कोई फ़ायदा उसमें होने वाला है नहीं, ठीक है।
तो ये जो है आप जो मैंने बातें बताई हैं ये आप ज़रूर से फॉलो करिए, और सिलेक्शन क्लासेस पे डेफिनेटली आपको आने वाले टाइम में बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी मैंने यहाँ पे अपलोड कर चुका हूँ, आप देख लेना मैथ्स से रिलेटेड। तो आपको डेडिकेटेडली 2024 के लिए वीडियोस मिलना शुरू हो जाएंगी, बिल्कुल बेसिक से मैथ्स में यहाँ पे कवर करूँगा, और उसके बाद जनरल अवेयरनेस और जीके की क्लासेस आप चाहें तो यूट्यूब चैनल उठा के देख लीजिए, आपको वहाँ पे कॉन्टिन्यूस मिलेंगी। तो अभी तो एग्ज़ाम जो हमारा टारगेट था वो यूपीपीएससी था, लेकिन अब 2024 के लिए जो सीजीएल का, बिकॉज जनरल अवेयरनेस आप चाहे यूपीएससी के लिए पढ़ो चाहे वनडे एग्जामिनेशन के लिए ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बट लेवल का पूछने का थोड़ा सा डिफरेंस लेवल हो जाता है। बट जो चीज़ें हैं जनरल अवेयरनेस में या स्टैटिक जीके में वो चेंज नहीं होने वाली है, ठीक है। तो प्लीज़ आप जो सिलेक्शन क्लासेस को यदि ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और उसके बाद आपको डेफिनेटली कॉन्टीन्यूस वे में आपको वीडियोस मिलेंगी और अच्छे अच्छे तरीके आपको सिखाऊंगा, सो दैट आप अपना जो एग्ज़ाम मेजरली जो मैथ्स का पोर्शन है उसको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपका क्या सजेशन है या फीडबैक है, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी जो आपकी क्वेरी है तो कमेंट में आप मुझे ज़रूर से पोस्ट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बाय, टेक केयर।